हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 5 हिंदी का छठा पाठ, जिसका नाम है चतुर चित्रकार। चतुर मतलब होता है चालाक। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी मुश्किल समस्या का हल बहुत जल्दी निकाल ले, उसे हम चतुर कहते हैं। और चित्र बनाने वाले को कहते हैं चित्रकार। तो चलिए देखते हैं कविता में चित्रकार कौन है और क्यों उसे चतुर कहा गया है। तो चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया यम राजा का मित्र। यम राजा मतलब मृत्यु के राजा, मृत्यु के देवता। और यम राजा का मित्र मतलब कोई ऐसा जो मौत के बहुत नजदीक हो या फिर जो किसी को आसानी से मार सकता हो। यहां पर यम राजा का मित्र कहा गया है शेर को। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि जो शेर है वो इतना खतरनाक है कि देखने से ऐसे लगता है जैसे वो मौत से यानी कि यम राजा से दोस्ती रखता हो। सो एक चित्रकार थे जो सुनसान, सुनसान मतलब शांत जगह जहां पर कोई भी ना हो, ऐसी जगह में बैठकर चित्र बना रहे थे। तभी क्या होता है, इतने में ही वहां पर शेर आ जाता है जो कि बहुत खतरनाक था। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। होश उड़ जाना मतलब होता है बहुत डर जाना, घबरा जाना। तो जैसे ही चित्रकार ने शेर को देखा वो एकदम से घबरा गया, उसके होश उड़ गए। और जो वो चित्र बना रहा था, उस चित्र में नदी थी, पहाड़ पेड़ पत्ते, पहले वो इन सभी, उसके अंदर एक जोश था, एक पैशन था अच्छा चित्र बनाने का। वो जोश अब बिल्कुल खत्म हो गया जैसे ही उसने शेर को देखा। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। तो फिर उसे थोड़े टाइम के बाद थोड़ी हिम्मत आती है। वो कुछ देर शेर को चुपचाप देखता है और फिर हिम्मत करके कहता है कि आप बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर चित्र बना देता हूं। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। तो शेर उकड़ू बैठने का मतलब होता है जैसे आप बैठते हैं अपने घुटनों को मोड़कर, उस तरह से शेर भी जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है वैसे ही वो बैठ जाता है, सारे अंगों को बटोर कर, मतलब अपने शरीर को समेट कर आराम से उकड़ू वो बैठ जाता है और बहुत ध्यान से वो चित्रकार की तरफ देखने लगता है। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर कर, तो अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। तो अभी चित्रकार कहता है कि आगे का तो मैंने तैयार कर दिया, क्योंकि जब वह चित्रकार की ओर देख रहा था, आगे का चित्र मैंने आपका बना दिया है, अब आप मुंह दूसरी तरफ करके बैठ जाइए जिससे कि मैं पीछे की तस्वीर भी बना दूं। और वो शेर को जंगल के सरदार, क्योंकि वैसे भी शेर जंगल का राजा होता है, वो कहता है हे जंगल के राजा, मैंने आगे से आपका चित्र बना दिया है, वो तैयार हो गया है, अब आप मुंह उधर कर लीजिए जिससे कि मैं पीछे से भी चित्र बना दूं। बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। पीठ फिराकर बैठना मतलब पीछे मुड़कर बैठना। तो वो चित्रकार की ओर पीठ करके बैठ जाता है और चित्रकार वहां से चुपके से खिसक जाता है। चुपके से मतलब धीरे धीरे बिना आवाज किए वहां से चला जाता है, जैसे चुपचाप कोई चोर खिसक जाता है, चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही। बहुत देर तक आंख मूंद कर, पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। तो शेर बहुत देर तक पीठ घुमाकर बैठा रहा, आंख मूंद कर, आंखें बंद करके। जब बहुत देर हो गई तो वो बैठे बैठे सोचने लगा कि आगे की तस्वीर तो इतनी जल्दी बन गई थी, इस तरफ की तस्वीर में इतनी देर क्यों लग रही है। झील किनारे नाव थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। जी भर के सांस लेने का मतलब होता है कोई भी काम पूरी ताकत से करना। तो वहीं पर पास में एक झील थी, झील के किनारे एक नाव थी और एक बांस रखा हुआ था।
चित्रकार ने नाव पकड़ी और पूरी ताकत से नाव को उसने चलाया। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। तो उसने जल्दी जल्दी से पूरी ताकत से नाव चलाई और नाव चलाकर वो बहुत दूर निकल गया। और इधर शेर को क्योंकि धोखा मिला, उसे तो लगा शायद वो अभी उसके पीछे से उसका चित्र बना रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो झुंझलाना मतलब गुस्सा होना या चिड़चिड़ापन, गुस्से में चूर वो था, उसे मतलब पूरा गुस्सा आ गया क्योंकि उसे धोखा मिला था। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। खिसियाकर मतलब चिढ़कर गुस्से से शेर बोला। चित्रकार से उसने कहा, वैसे वो नाव बहुत दूर जा चुकी थी, लेकिन फिर वो कहता है कि जरा नाव को रोक ले और अपना ये कागज और कलम तो ले जा। कायर मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें हिम्मत ना हो बिल्कुल भी, डरपोक भी आप कह सकते हैं। कायर का अर्थ होता है डरपोक। तो वो कहता है, अरे कायर डरपोक, तुझमें तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है, ये अपने कागज और कलम तो ले जा। लेकिन क्या चित्रकार सच में कायर था? बिल्कुल नहीं, वो बुद्धिमान था। उसने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाई। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। तो शेर उसको फंसाना चाह रहा था कि इधर आके अपने कागज और कलम लेके चले जाओ, लेकिन चित्रकार तो पहले से ही चालाक था। वो कहता है कि ये कागज और कलम आप अपने पास ही रखिए, शेर से ऐसा कहता है, और आप जंगल में चित्रकारी का अभ्यास कर लीजिएगा इन कागज और कलम से। तो ये आपकी कविता थी, उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी आपको। राम नरेश त्रिपाठी ने लिखी है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, पहले अर्थ समझ लेते हैं। तो एक सुनसान जगह पर चित्रकार चित्र बना रहा था, इतने में ही वहां पर यम राजा का मित्र शेर आ जाता है। जैसे ही चित्रकार शेर को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, वो बहुत घबरा जाता है, और जो पहले उसमें बहुत जोश था नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का उनको बनाने का, वो सारा जोश खत्म हो जाता है। फिर लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें थोड़ी हिम्मत आती है, चुपचाप वो शेर को देखता रहता है और फिर हिम्मत करके कहता है कि आप बैठ जाइए, मैं आपका एक सुंदर चित्र बना देता हूँ। तो शेर भी उकड़ू बैठ जाता है, अपने घुटनों को मोड़कर बैठ जाता है, सारे शरीर को इकट्ठा करके, और बहुत ध्यान से चित्रकार की ओर देखने लगता है अपना चित्र बनवाने के लिए। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही चित्र बना दिया है चित्रकार ने। चित्रकार कहता है कि ठीक है, आगे से आपका चित्र तैयार हो गया है, हे जंगल के राजा, अब आप उधर मुंह करके बैठ जाइए ताकि मैं पीछे से भी चित्र बना दूं। तो वो पीठ फिराकर चित्रकार की ओर अपनी पीठ कर लेता है और बैठ जाता है, और चुपके से वहां से चित्रकार निकल जाता है, चला जाता है जैसे कोई चोर हो। काफी देर तक वो आंख बंद करके बैठा रहता है शेर, फिर सोचने लगता है कि इस तरफ का चित्र बनाने में इतनी देर कैसे हो गई। तब तक चित्रकार ने क्या किया, वहां पर एक झील थी, उसके किनारे पर एक नाव थी और एक बांस रखा था। उसने जल्दी से नाव पकड़ी, बांस को पाल की तरह, चप्पू की तरह उसने इस्तेमाल किया नाव को चलाने के लिए, और अपनी पूरी ताकत से उसने नाव चलाई। जल्दी ही वो वहां से दूर निकल गया। शेर को जब ये पता लगा तो वो बहुत झुंझला गया, उसे बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसे धोखा मिला था। शेर ने खिसियाकर गुस्से से चिढ़कर कहा कि अपनी नाव रोक ले और ये कागज और कलम ले जा, इतना कायर और डरपोक क्यों है तू। चित्रकार ने कहा कि जंगल के राजा शेर, इसे आप ही रखिए और जंगल में आप चित्रकला की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इन कागज और कलम से चित्रकला का अभ्यास कर लीजिएगा। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया यम राजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंदकर पीठ घुमाकर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव थी एक रखा था बांस,
चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा, तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकार का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।